आ रही है कि आप एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में वहाँ के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का, आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, बट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी, जो यूटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता चला, जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन, ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस की रेकी करें और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करें। इस सिलसिले में एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया। देखिए, श्री रविंद्र राणा जी जो हमेशा ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ और उग्रवादियों के खिलाफ बोलते हैं, ऑलरेडी उनको मिलिटेंट्स की थ्रेट्स आई हैं, अब सोशल मीडिया पे भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस उनको आते हैं और कई लेटर्स भी आई हैं। ये उसी कड़ी में एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज यूटी है उनकी मूवमेंट को वॉच किया जाए और आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए। यहां तक बात रही आईटी सेल का पर्टिकुलर इंचार्ज बनाने की, मैं आपको फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी ने आईटी सेल इंचार्ज नहीं बनाया। कहीं से सुनने में आ रहा है हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी कि उन्होंने अनऑफिशियली उनको ये चार्ज दिया था, लेकिन वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस पे छानबीन चल रही है कि किस कैपेसिटी में वो क्लेम करते थे आईटी सेल के पर्टिकुलर विंग के एक इंचार्ज थे। वो तो बता दिया वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एसोसिएशन थी। उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी एज ए जर्नलिस्ट एंट्री हुई और एंट्री की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती गई। इस सिलसिला में कई हमारे बड़े नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ भी आए, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ लेना देना है। तो मैं एक बात और वाजे कर दूं, चूंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मिलिटेंट घुसा एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, तो मैं आज आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली एलजी साहब मनोज सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी नेताओं की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। सर, आपने कहा कि बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, तो क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर ये पूरी तरह से वाज़ेह किया गया, उनको आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया मीडिया का, तो क्या ये झूठे लेटर आप वायरल कर रही है आपके माध्यम से? ऐसे कोई लोग हैं जो झूठे लेटर पैड आगे दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। किसी ने अपने लेवल पे उसको किसी मीडिया आईटी सेल का इंचार्ज बनाया हो तो उसकी तहकीकात, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सुनने में आया कि शेख बशीर साहब ने उनको अपॉइंट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के यूटी के आईटी के इंचार्ज हैं, उनसे ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। सर, तालिब हुसैन का एक फोटो होम मिनिस्टर के साथ भी जो है वो कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। मैंने आपको कहा कि बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हुए हैं, कल को किसी और का फोटो मेरे साथ वायरल हो जाए। वहां पर भी वो एज अ जर्नलिस्ट गए थे? बिल्कुल जर्नलिस्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? जर्नलिस्ट को जिम्मेदारी दी जाती है सर। जर्नलिस्ट अगर कोई भी कहीं आए तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, जर्नलिस्ट तो आया इंटरव्यू करने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। सुनिए ना बात, सुनिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया।
तो किसी आईटी सेल के इंचार्ज के साथ उनकी एसोसिएशन बढ़ी तो उन्होंने उनको कोई चार्ज दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना कोई अपॉइंटमेंट आ रहा। राजस्थान में जो कन्हैया लाल पर जो निर्मम हत्या की गई है कन्हैया लाल में, उसमें भी जो दोषी है उसका भी ताल्लुकात जो है सोशल मीडिया पे और कई विपक्ष के नेताओं ने उस पर भी भाजपा का लिंक जो है वो सामने दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, मुझे तो ऐसा देखने में कहीं नहीं आया है। राजस्थान में जो उदयपुर में जो हत्या हुई है इसकी हम गौर निंदा करते हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसा कोई ना सोशल मीडिया ना प्रिंट मीडिया से ऐसा सोशल मीडिया पैटर्न्स पर ये वायरल हो रहा है, कई सोशल मीडिया पैटर्न्स पर। बिल्कुल मैंने नहीं देखा। अगर आप मेरे से शेयर करें तो मैं इसमें आपको जवाब दे सकता हूं। अभिनव जी, आप कह रहे हैं कि प्राइमरी मेंबरशिप जो है तालिब हुसैन का नहीं है। बशीर अहमद का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने ये खुद माना है कि हाँ, हमने 9 तारीख को इनको 7 तारीख को जो है वो इनको मेंबरशिप दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, तो क्या बशीर अहमद पर कार्रवाई होगी? अब मैं आपको सिर्फ जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ना वो प्राइमरी ना बेसिक एक्टिव मेंबर की तो बात छोड़िए, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शेख बशीर उनको कह रहे हैं कि उनको कहीं अपॉइंट किया है मीडिया का इंचार्ज, तो मैं आपको कह रहा हूं इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कोई ऑर्डर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कहना चाहेंगे जो लेटर पैड है भाजपा का, ये हमारे पास जो पड़ा है, फेक लेटर पैड बनाए गए? मैं फेक लेटर पैड की बात नहीं कर रहा हूं मैडम, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि शेख बशीर ने अगर उनको अपॉइंट किया है तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द यूटी आईटी सेल इंचार्ज, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि उन्होंने उनको अपॉइंट किया है कि नहीं शेख किया। बशीर जी की खुद हमारे पास वर्जन, उन्होंने कहा पिछले 6-7 साल से भाजपा के साथ जुड़े थे, पर जिम्मेदारी उन्हें आप दी। मैंने यही कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दिया। शेख बशीर जी ने अपने लेवल पे उनको कोई जिम्मेदारी दी है, उसकी तहकीकात उसकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts
NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana. साला तेरे महंगे लाइफस्टाइल में मेरा प्यार सस्ता पड़ गया। जब कोई एक्टर अपने रियल कैरेक्टर में आता है, रियल गुंडों को भी रियल गुंडों की तरह धो डालता है। कल सवेरे तक अपनी जिंदगी का एक फैसला सिर्फ मिलन अब ना होगा हमारा तो क्या, सनम हम तुम्हारे रहेंगे सदा।